नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय हम बनारस कचहरी में हैं और एक टीन शेड के नीचे हैं जहां पर तमाम वकील यहां पे बैठे हैं। सभी अपने अपने राजनीतिक अलग-अलग दलों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। चुनाव है, क्या इनको उम्मीद है और किस दल से ये ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं और किसकी सरकार चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ही चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश श्रीवास्तव है। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बनारस बार रहा हूँ। आप क्या लग रहा है, चुनाव है, किसकी सरकार आप बना रहे हैं? हमें लग रहा है, देखिए, जिसकी सरकार थी और अच्छी सरकार चली, भाजपा की सरकार थी, विगत 10 वर्षों से चली आ रही है और आने वाले समय में भी भाजपा की ही सरकार आ रही है, क्योंकि जनता कार्य पे ही 10 वर्षों तक इनको चुनी और आने वाले समय में भी कार्य पे ही इनको चुनकर अगले जो है 5 वर्षों तक अपना नेतृत्व करने के लिए इनको लाएगी सत्ता में। आप बताएं सर, क्या नाम है सर आपका? मैं धनंजय पांडे, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो आप तो सहमत नहीं हैं। एकदम नहीं सहमत है, हम ही नहीं, पूरी जनता नहीं सहमत है। और जो है परिवर्तन तो हर आदमी चाहता है और इस बार तो मतलब घोर परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि भाजपा को जो ये मौका मिला था, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों जगह पे इनका वो शासन था, लेकिन उसके बाद जो है जनता बहुत दुखी है। जनता पेट्रोल से दुखी है। हमको क्या चाहिए? हम तो एक आम आदमी है ना, हमें पेट्रोल चाहिए, हमें राशन चाहिए, हमें बहुत सारी जो जनरल चीज़ें हैं उसको जो है वो देखना है, जो कि ये लोग एकदम वो आऊँगा। क्या आप भी जो वर्तमान सरकार है उससे दुखी हैं? वर्तमान सरकार की कुछ नीतियों से निश्चित तौर से हम लोग को कष्ट है और हमारा दल अभी तक 20 जगहों से चुनाव लड़ रहा है और हम जहाँ तक दल के बारे में थोड़ा बताएं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक दल है हम लोग का। आप अनूप कुमार सिंह, जनसत्ता। मैं अनूप कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष हूँ जनसत्ता। तो लग रहा है कि योगी सरकार ने जो बातें कही थी वो पूर्ण नहीं की। ने पूर्ण नहीं की, जो बातें कही थी वो पूर्ण नहीं किए, लेकिन कुछ किए। और पूर्ण भी नहीं किया, कुछ किया भी। मतलब आप धर्म संकट की स्थिति में हैं। नहीं, धर्म संकट में नहीं, स्थिति हम क्लियर कर रहे हैं कि जो बातें उन्होंने कही थी वो बातें पूर्ण नहीं किया, उसमें से कुछ कार्य किए। आप बताएं सर। जी, मेरा नाम श्रीपति मिश्रा है, मैं एडवोकेट हूँ बनास कचहरी में। आप सहमत हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, योगी सरकार ने, और समाजवादी जैसे नेता कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सहमत नहीं है, सरकार ने कुछ विशेष कार्य नहीं किया? सरकार अगर विशेष काम नहीं की होती तो जनता सरकार का स्वागत नहीं करती बाहें फैला करके। सरकार का स्वागत इस तरीके से जनता कर रही है जैसे लग रहा है कि वाकई राम राज्य का एक अद्भुत मिसाल उन्होंने पेश किया है आदरणीय योगी जी ने। आप देखिए, 2-2 बार राशन, जनता ये बात कह रही है, जो बूढ़ी माताएं घरों की है वो कह रही है कि 2-2 बार सरकार राशन दे रही है कोरोना काल में। अगर ये सरकार नहीं होती तो जनता की क्या स्थिति होती। और जहाँ तक महंगाई, बेरोजगारी, कहीं आपको दिखा? पश्चिम का चुनाव प्रचार बंद हो गया लेकिन महंगाई पे कहीं बात नहीं हुई। ये लोग टेढ़ा मेढ़ी बात करें क्योंकि जनता जान रही है कि महंगाई के कहीं आसपास भी नहीं है। जब विकास होगा तो पैसा लगेगा, खर्च होगा। आप बताइए, पेट्रोल की अगर बात हो रही है तो कई ठो गाड़ियाँ जो है लोग चलाना बंद कर दिए। कहाँ पेट्रोल घरों से गाड़ियाँ फेंक दिए, उतनी ही तेज़ी से गाड़ी मार्केट में निकल रही है। लोग कह रहे हैं कि आऊँगा आपके पास। आप कितने सहमत हैं? कह रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ, सरकार ने बहुत कुछ किया। देखिए, मैं अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह और हम लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। वर्तमान सरकार संविधान के मूलभूत ढांचे को ही ध्वस्त कर रही है, सेकुलरिज्म को समाप्त कर रही है। जो कंडीशन इस समय देश में है, आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा वस्त्र धारण करके और मंदिर और मस्जिद की बात करता है, कब्रिस्तान और शमशान की बात करता है, न कि विकास की बात करता है। विकास की बात कौन कर रहा है? विकास, देखिए, बेसिक नीड क्या है? एजुकेशन। हमारी एजुकेशन व्यवस्था ऐसी होगी कि मजबूरन सबको प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ढकेलना पड़ रहा है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि तो फिर आप सरकार किसकी चाहते हैं? देखिए, हम सरकार चाहे कोई भी हो, इन सब चीज़ों को जो पूरा करे। हम तो चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो आकर के जो बेसिक नीड है उसको पूरा करे। ये भाजपा की सरकार आई तो ये तो संविधान को ध्वस्त कर रही है, आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह के काम कोई भी सरकार ना करे, जो भी आए। मैं तय नहीं कर सकता कि सरकार किसकी आएगी, ये है कि जो भी आए वो इस तरह का काम ना करे। आपको लग रहा है कि बुरा? बनारस में मैं आपको एक बात बता दूं, एक बेस मिसाल है काम का। एक पुल को माननीय मुलायम सिंह ने शुरू किया था, सामने घाट का पुल। मुलायम सिंह आए, चले गए शुरू करके, मायावती आई, नहीं बन पाया, अखिलेश आए, नहीं बन पाया। आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी ने एक पुल का उद्घाटन किया, काम शुरू कराया कोनिया में। वो पुल तैयार होकर के राहगीरों को समर्पित कर दिया गया। तो काम के उदाहरण है,
काम ऐसे थोड़े होते थे इन लोगों को। और लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान को विध्वंस कर रहे हैं। क्यों? योगी से बढ़िया शासक कौन हो सकता है? ये तो कह रहे हैं योगी से बढ़िया शासक नहीं, और नीलकंठ तिवारी जी ने बड़ा काम किया है। आप सहमत हैं? ये जैसे ये भाजपा वाले हैं, तो जैसे भाजपा झूठ बोलती है उसी तरह ये भी झूठ बोलते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर हमको जो है कोरोना काल में राशन नहीं, कोरोना काल के पहले जो समय था जब हमें रोजगार चाहिए था, हमें राशन दे के विकलांग मत बनाइए। हम जो है हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है शिक्षा चाहिए, उस पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये सिर्फ जो है मंदिर और मस्जिद के चक्कर में, और कभी अब पहले तो धर्म की बात करते थे, अब तो ये जात की भी बात कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत कष्ट है। हम लोग यहाँ सारे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कभी भी जो है ब्राह्मण ठाकुर और शुद्ध वैश्य नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब एक ऐसा मतलब ये शोभा नहीं देता। इसलिए अखिलेश यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री आने वाले समय में होंगे जिनके समय में हर वर्ग संतुष्ट रहता है और जो है सुखी रहता है। अखिलेश यादव जात की बात नहीं करते। आपको लगता है कि सरकार जो है सबको लेके चलती है? देखिए, पहले तो बड़े भाई के पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। जो बड़े भाई ने कहा कि जो है महंगाई, पेट्रोल और ये सब चीज़ें इनके लिए, तो पहले जो कोरोना काल पूरा विश्व जिस स्तर पे इस महामारी को झेला, बड़ी बड़ी सरकारें ध्वस्त हो गई और उनके जो है बजट जो है समाप्त हो गए। उसके बाद भी कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत की छवि को और भारत के अर्थव्यवस्था को स्टैंड रखने का काम जो है माननीय जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया, वह सराहनीय है। इससे यह भी तवज्जो रखते हैं, चूँकि चुनाव है इसलिए कह नहीं पा रहे हैं, केवल महंगाई और इसकी बात कर रहे हैं, उसको बरकरार रखना, अर्थव्यवस्था को फ्री में वैक्सीनेशन कराना, सबका फ्री में वैक्सीनेशन हुआ। दूसरा चीज़, जैसे हमारे बड़े भाई जो अभी जनसत्ता दल के जो है महानगर अध्यक्ष जो अनूप सिंह जी ने जब कहा कि जो है कुछ कार्य किए, तो देखिए जो सच है वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो निष्पक्ष राजनीति का वो होगा ना, उसके मन में आएगा। मैनिफेस्टो उठा लीजिएगा, मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मैनिफेस्टो कहा गया था, हो गया। 370 कहा गया था, हो गया। 3 तलाक कहा गया था, हो गया। तो कहीं ना कहीं सच को आप भी मानेंगे। और जनसत्ता दल से हैं आप कह रहे थे कि कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं कहूँ कुछ काम हुआ है तो 2-4 काम बता दें, कुछ नहीं हुआ है वो बता दें। जैसे वो अभी रवि श्रीवास्तव जी ने बताया कि 370 का है, 370 उन्होंने हटाया, 3 तलाक पर उन्होंने काम किया। राम मंदिर के मामले में मैं अपने छोटे भाई को बता दूं कि राम मंदिर सरकार की देन नहीं है, राम मंदिर न्यायपालिका द्वारा जो है उस पर विजय हुआ, न्यायपालिका की विजय हुई, इसलिए वो कार्य हुआ है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि कोरोना काल में बड़ी बड़ी सरकारें ध्वस्त हो गई, लेकिन हमको तो लगता नहीं है विश्व में आप भी हो और कोई सरकार कोरोना काल से ध्वस्त हुई होगी, अभी तक तो नहीं हुई है किसी विश्व में, किसी भी जगह ध्वस्त नहीं हुई। बट आज बीजेपी है इसलिए उन्होंने किया। वो जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो जब शायद हम पैदा हुए या आप भी पैदा हुए, तो ये हर एक जगह जो पोलियो और जिस तरह के भी महामारियों का टीका हुआ वो कांग्रेस के समय से चलता आया था, उसका कभी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। उस प्रचार प्रसार को करना होता तो आज हम लोग अगर मोदी जी के समय में रहा होता तो वो सबके बाह को खोलकर उस चवन्नी। प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय इतने माध्यम नहीं थे, ये भी एक बड़ी वजह थी। और प्रचार प्रसार करना ज़रूरी भी है, मैं समझता हूँ एज ए पत्रकार कि प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी। तो क्या उसको आप गलत मानते हैं? प्रचार प्रसार जागरूकता के लिए कीजिए, आप कहिए कि ये टीका लगवाना आवश्यक है, लेकिन मैं टीका लगवा रहा हूँ, ये मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, इस ढंग का प्रचार हो रहा है। प्रचार करने के दो तरीके होते हैं। हम प्रचार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप इस टीका को लगाएंगे तो आपकी जान बचेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये टीका मैं आपको लगा रहा हूँ, ये हमारा एहसान है आपके ऊपर, इसका भी एहसान कर रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं। ऐसा कहीं आपने कहीं लिखा मिला है क्या? किसी ने आपको दिया है क्या लिखा हुआ कि मैं एहसान कर रहा हूँ? अरे देश का प्रतिनिधि है, और जो देश का प्रतिनिधि होता है वो सबका प्रतिनिधि होता है, तो वो करेगा ही, अपनी चीज़ों को बताएगा। क्यों नसबंदी वाला प्रचार इंदिरा जी के समय नहीं हुआ था क्या? मुझे तो शायद सुनने में मिला था, मैं तो उसमें पैदा भी नहीं हुआ था, सुना था कि नसबंदी का प्रचार भी शायद इंदिरा जी के राजीव जी और पता नहीं कौन कौन कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री चीज़ों को प्रचारित कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो आप उसको दोषारोपण कर रहे हैं। विकास की बात करिए, और विकास के मायने में अखिलेश यादव कहीं छू भी नहीं पाएंगे योगी आदित्यनाथ को। लड़ाई केवल योगी और अखिलेश जी में। सुन लीजिए, अखिलेश जी से मात्र 1 साल बड़े हैं योगी जी, और योगी जी वो हो गए, अखिलेश जी युवा आइकन हो गए। और योगी जी से बड़ा युवा आइकन कोई नहीं है, जो 12 बजे 2 बजे उठे अपने घर से और केवल सीएम हाउस
एंजॉय करने के लिए जाए, मजा लेने के लिए जाए, वो जनता के लिए क्या काम करेगा? गोदौलिया चौराहे पर यहीं पे साधु सन्यासियों को अखिलेश की पुलिस ने पीटा था। वही पाप है अखिलेश यादव को जो खा रहा है। और अखिलेश यादव इस बार तो पिछली बार तो 47 आया था ना, इस बार 7 न रह जाए। योगी आदित्यनाथ की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आप कितना सीट पा रहे हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। यहाँ पे तो हम जो वाराणसी में हैं, यहाँ की तो सारी सीटें जा रही हैं। यहाँ पे सारी सीटें जा रही है भाजपा की हैं। यहाँ से अभी हमारे यहाँ शहर दक्षिणी से छोटे भाई किशन दीक्षित को टिकट मिला है। वो भाजपा के भी लोग उनके प्रचार में लग गए हैं। अभी फ़ोन आया था हमको। तो अब क्या कहा जाएगा कि किसका जो है दिन अच्छा है, किसका दिन बुरा है। ठीक है, मैं अब शब्दों का प्रयोग तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी एक बात उठी थी कि जातीयवाद कि चुनाव जातिवाद पे लड़ा जा रहा है। जातिवाद कौन रहा है? ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, कौन लोधी, कौन पासवान, ये कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि जो हिंदू है वो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। हम इस बात को लेकर के चलते हैं और डंके के चोट से चलते हैं। सुनिए, एक और बात मैं कह रहा हूँ। हम कहते थे ना, लोग हमको चिढ़ाते थे, यही लोग थे समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग, कि मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। मंदिर बन रहा है, तारीख भी बता दिए, मंदिर भी बना रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि फिर हम 22 में आएंगे और मथुरा का भी मंदिर बनाएंगे। कह दे, हिंदुओं के रहनुमा अगर हैं ये अखिलेश यादव, अगर असली यादव हैं तो कह दे कि मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, मैं मान जाऊंगा उनको। वो केवल इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। काम तो समाजवादी पार्टी ने किया था और इस बार बहुत ढंग से करेगी। और उसके बाद जो है पूरी जनता का समर्थन है हम लोगों को। और जो है योगी जी बहुत बुरी तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। कुछ कहेंगे लास्ट में? जो अभी किसकी सरकार बना रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आया। देखिए, सरकार बता रहे हैं, सरकार जो भी आएगी बहुमत में नहीं आएगी और सरकार की असली चाबी हमारे पास रहेगी। कैसे रहेगी? हैं? हमारे जो विधायक हैं, जो कि चूंकि बहुमत में आएंगे नहीं, ये कोई भी बहुमत में नहीं आएगा और बिना गठबंधन के सरकार नहीं बननी है। और गठबंधन हमारा दल उसी से करेगा जो कि विकास के ऊपर कार्य करेगी। तो सरकार की मूल चाबी हमारे पास रहेगी। भैया चाबी की बात कर रहे हैं। जब यही राजा भैया समाजवादी पार्टी में थे तो वो महाराज थे, और अब जब वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं तो वही कुंडा में लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले, ये कुंडा का गुंडा चुनाव लड़ रहा है। ये समाजवादी पार्टी के चित्र है। योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा। हमारी पार्टी, राष्ट्रवादी लोग आज भी महाराज को उसी नज़र से देखते हैं। लास्ट भाई साहब को बता दें कि इन्हीं के कल्याण सिंह ने वहाँ जाकर बोला था कुंडा का उंडा, और फिर अपने यहाँ मंत्रालय में मंत्री पद दिया था। शायद इनको जानकारी अपनी कंठस्थ करें, याद करें। वो कुंडा का गुंडा कहने वाले भाजपा के कल्याण सिंह जी थे। उसके बाद कल्याण सिंह ने उसी साल उनको मंत्री भी बनाया, मंत्रालय दिया। धन्यवाद। भारत की तस्वीर में हम बात कर रहे थे बनारस कचहरी से वकील लोग हैं, वरिष्ठ जो हैं, और तमाम दलों से भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम चर्चा कर रहे थे कि किसकी सरकार ये बना रहे हैं और अपना अपना ये मत दे रहे थे। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।